जय गुरु जी टू ऑल। राधे राधे। आप सभी का शिव सिद्धि के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। सर्दियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं अब। हमारे इधर तो बहुत ज्यादा है अब। आज हम स्पाइसेस रेमेडी की क्लास लेने वाले हैं, जिसमें हम स्पाइसेस, पहले सिर्फ हमने सॉल्ट का किया था, अब हम स्पाइसेस का करेंगे, जिसमें ऑल टाइप स्पाइसेस लाइक घर में जीरा है, मिर्ची है, हल्दी है, जीरा है, सब चीजों से हम रेमेडीज करेंगे, जिससे हम अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी, हेल्थ इश्यूज को सॉर्ट करेंगे। इवन नजर है, इविल आई है, बाकी सब चीजों के लिए हम आज स्पाइसेस रेमेडी की क्लास लेने वाले हैं। जय गुरु जी रूबी मैम। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी टू ऑल। वेलकम टू श्रीम सिद्धि प्लेटफॉर्म। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? मे भी पुराने स्टूडेंट्स भी हैं क्लास में। जी। लास्ट क्लास का फीडबैक सबने बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा लगा सबका फीडबैक देख के। और डेफिनेटली वो रेमेडीज भी आपकी लाइफ में बहुत वर्क करेंगी जिन्होंने भी सॉल्ट मैजिक की क्लास ली थी। सो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, स्पाइस रेमेडीज। तो स्पाइसेस का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ये सबको ही पता है। स्पाइसेस अभी तक नाम से ही समझ में आता है। स्पाइस स्पाइस मीन्स एक तीखापन। जैसे कि हमारी किचन में अगर स्पाइसेस ही ना हो तो हम खाना टेस्टी बना ही नहीं सकते। ऐसे हमें अपनी लाइफ में अगर इसको ऐड ऑन कर लें, स्पाइसेस को, तो कैसा रहेगा। जिंदगी में भी कहते हैं ना, एक तीखापन होना चाहिए। अगर जिंदगी में नमक नहीं है तो भी कोई स्वाद नहीं है, मसाले नहीं है तो भी कोई स्वाद नहीं है। तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में मसालों का भी उतना ही अहम रोल है जितना हमने सॉल्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो सॉल्ट की चीजों को तो आप लोगों ने कितना अभी अपने पे इम्प्लीमेंट किया है, डोंट नो, बट कीजिएगा। आज रेमेडीज की बात करेंगे, स्पाइसेस की। तो स्पाइस अभी तक जो भी हम लोग सिर्फ खाने में यूज करते आ रहे थे, इसके बारे में आपको ये पता है कि इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। आप लोगों के घरों में आपने देखा होगा कि छोटे थे हम जब, आज के डेट में भी अगर हमारे बच्चे भी कभी बीमार होते हैं या कुछ होता है, ज्यादा रो रहा है घर में बच्चा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नजर उतारते हैं। साबुत लाल मिर्ची ली, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया और बच्चे के ऊपर से घुमा के उसको जला दिया। जब हम उसको जलाते हैं तो कैसा फील होता है कि स्मेल आ रही है, मीन्स कि बच्चे को नजर लगी हुई है ना। तो इन चीजों में हम लोग इसको यूज करते आ रहे हैं। तो अब हम इसका और चीजों में कैसे यूज कर सकते हैं, आज हम यहाँ पे वो सीखेंगे। जैसे किसी की मनी ब्लॉकेजेस हैं, वो हम लोग इससे दूर कर सकते हैं। और किसी के कुछ काम में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, घर में प्रोस्पेरिटी नहीं है, कोई कोर्ट केस का कुछ प्रॉब्लम है, तो मैनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट थ्रू हम लोग इसके स्पाइस रेमेडीज के। तो आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको आज बहुत सारी ऐसी रेमेडीज देने वाली हूँ जो आपके डेली लाइफ में एटलीस्ट, देखो मेरा एक मिशन ये है कि मेरे यहाँ जो भी क्लास में या वेबिनार में आए, हमारा प्राइमरी ये नहीं है कि अर्निंग है, ये हमारा सेकेंडरी है। ठीक है। प्राइमरी यही है कि हम लोगों की जितनी हेल्प कर पाए उतना अच्छा है। तो जो भी वेबिनार में आया है, क्लास में आया है, डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ जरूर मिले, उसके टाइम की वर्थ उसे मिले। एटलीस्ट आप यहाँ बैठोगे 1 घंटा तो आपको कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो यही मेरा एक मोटिव है। अगर पर्सनल किसी का क्वेश्चन रहेगा तो आप डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हो। तो अभी मैं अपनी तरफ से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपको मैं एक रेमेडी ऐसी देने वाली हूँ कोर्ट केस से रिलेटेड। कोर्ट केस भी लोगों की लाइफ में इस तरह से होते हैं कि मतलब निपट नहीं रहे हैं, सालों से चलते ही चले आ रहे हैं, चलते ही चले आ रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम किससे दूर कर सकते हैं? है, डू यू हैव एनी आइडिया? किसी को है आइडिया कि ऐसा हमारी किचन में कौन सा स्पाइस है जो हमें इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है? गुड इवनिंग रेखा मैम। जय गुरु जी दीप्ति मैम। चारू मैम, अनम्यूट कीजिए। मैम हेल्थ के लिए क्वेश्चन आया है, गुड अच्छा, हेल्थ के लिए। ठीक है, गुड हेल्थ के लिए भी बताते हैं। अभी मैं आपको एक कोर्ट केस की रेमेडी देने वाली हूँ, वो आप नोट कीजिए। मे बी सबके पास नोट पैड और पेन तो होगा, क्योंकि मेरी क्लास में अब जब भी आए तो ये दो चीजों के साथ जरूर आए, क्योंकि आपको लिखने का काम जरूर मिलेगा। मैं ऐसी टीचर हूँ कि लिखवाती जाता हूँ। इसका भी रीजन है
कि आपके सबकॉन्शियस में चीजें रह जाती हैं, तो आपको सब याद रहेगा कि क्या हमें मिलने वाला था और क्या मिला, हमेशा याद रहेगा। क्लियर? आपको क्या करना है? आर यू रेडी ऑल? प्लीज कैमरा तो ऑन कर लो, बहुत सारे लोग हो, एक भी कैमरा ऑन नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल। मेरी आवाज आ रही है? सब सुन पा रहे हैं? हेलो? ओके। एटलीस्ट थंब दिखा दो कि मेरी आवाज आ रही है। क्लियर? सबसे पहले आपको क्या लेने हैं? लौंग। लौंग क्या होते हैं? क्लोव। इंग्लिश में जिसको क्लोव बोला जाता है। लौंग लेने हैं आपको, फूल वाले, जो टूटा हुआ नहीं हो। 5 लौंग लेने हैं। ये रेमेडी आपको स्टार्ट करनी है शुक्ल पक्ष के सैटरडे से। शुक्ल पक्ष के सैटरडे के दिन आपको 5 लौंग लेने हैं और एक बे लीफ लेना है। बे लीफ मीन्स तेज पत्ता। आपको बे लीफ पर ये लौंग रखने हैं और एक अफर्मेशन ये लेनी है कि मेरा कोर्ट केस मेरे फेवर में है, मैं इससे रिलीज हो गया हूं। ऐसा आपको 5 सैटरडे करना है। मिराकुलस रिजल्ट है। डेफिनेटली बहुत जल्दी कोर्ट केस से रिलीज हो जाते हैं और केस अपने फेवर में आ जाता है। बट इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। समझ रहे हैं आप किस तरह से मैं कह रही हूँ? इसका गलत यूज नहीं करना है। कोई करप्ट है और वो इसको करेगा तो उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। एटलीस्ट आपको खुद को पता होगा कि यहाँ पर आप प्योर हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। तब आप उस रेमेडी को करेंगे तो डेफिनेटली केस आपके फेवर में होगा। क्लियर? अगर किसी की मनी स्टक है, मनी स्टक के भी बहुत बहुत केसेस आते हैं कि हमारा पैसा रुका हुआ है, किसी को दिया हुआ है, वो वापस दे नहीं रहा है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम यूज करेंगे ब्लैक पेपर का, काली मिर्च। आपको एक प्लेन व्हाइट पेपर लेना है। उस पर्सन का नाम लिखना है जिससे आपकी मनी रुकी हुई है और पैसे वापस नहीं आ रहे हैं। सभी लोग नोट डाउन कर रहे हैं? और इसके ऊपर आपको 11 या 21, सॉरी मैंने काली मिर्च बोल दिया, यहाँ पर भी हम लौंग का ही यूज करने वाले हैं। ये रेमेडी भी लौंग की है, आप उसको ठीक कर लो। प्लेन पेपर के ऊपर पर्सन का नाम लिखेंगे, 11 या 21 लौंग लेंगे और यूनिवर्स में देखते हुए इस पेपर को जला देंगे कि मेरा पैसा मुझे वापस मिल गया है। डू अ फर्म इन डू अ फर्म इन प्रेजेंट टेंस। आप इसको अमावस्या पे कर सकते हो और फुल मून पे भी कर सकते हो। अमावस्या और पूर्णिमा।
कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम काम बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, बट उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके, मैं रिपीट कर देती एक मिनट होल्ड हूँ। एक प्लेन पेपर लेना है, 11 या 21 लॉन्ग लेने हैं। प्लेन पेपर पर उस पर्सन का नाम लिखना है जिससे आपको मनी वापस चाहिए। जिसने आपका पैसा नहीं दिया है उसका नाम लिखेंगे और उस पे 11 या 21 लौंग रखकर यूनिवर्स की तरफ आसमान में देखते हुए इसको जला देंगे। और अफर्मेशन हमें क्या डालनी है कि मेरा रुका हुआ पैसा मुझे मिल गया है। आप सम अमाउंट भी उसके ऊपर लिख सकते हो कि उस पर्सन ने आपका कितना पैसा देना है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी अमाउंट है। यस, फर्स्ट वाली जो है वो बेलीफ पर रखकर जलानी है। इसको आपको पेपर पर लिखना है और पेपर पर लिखकर पर्सन का नाम लिखना है। क्लियर? इसके साथ में आपको एक स्विच वर्ड देने वाली हूँ। जैसे कोई एडिक्शन होता है किसी को किसी चीज के लिए, कि आप मतलब किसी की कोई बैड हैबिट है उसको, हाँ जी, बेलीफ को भी बर्न करना है। जैसे किसी चीज के लिए हम लोग करते हैं ना, टू एंड एनीथिंग, कि आपको फिनिश कर देना है उस चीज को। जैसे किसी को बहुत गुस्सा ही आता है, ये उसकी बैड हैबिट है। ये जो एशेज आप पूछ रहे हैं, इसका एशेज का आपको यूनिवर्स वाला जो है उसको हम ब्लो कर देंगे। और जो पहले वाला हमने बताया था उसको आप मदर अर्थ को दे देंगे, किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। स्विच वर्ड है, जो हमने किसी की बैड हैबिट या किसी का बहुत गुस्सा है, घर में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पीपल आर वरीड कि इस बच्चे का क्या होगा, कि इसका गुस्सा तो बहुत बढ़ता ही जा रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? एक स्विच वर्ड है वो आप यूज कर सकते हैं, स्वाहा। स्वाहा मीन्स एंड एनीथिंग, किसी चीज का एंड हो जाना। आप सिर्फ इसको गुस्से के लिए नहीं यूज कर सकते, आप इसको बहुत सारी और प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। कोई बच्चे की बैड हैबिट है, किसी को एडिक्शन है, आपको पसंद नहीं है कि वो ये काम करे, आप उस पर्सन का नाम लेके इंटेंशन उस पर्सन के लिए आप ये कर रहे हैं, देन चैंटिंग 108 टाइम्स स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये बोनस था रेमेडीज के साथ। क्लियर? एनी क्वेरी? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? यस यस मैम, यू कैन डू इट फॉर मैम मोबाइल इसको एडिक्शन। मैम हाँ इसको जी, हाँ जी, हस्बैंड की ड्रिंक के लिए कर सकते हैं, हस्बैंड की ड्रिंक के डेफिनेटली, लिए। डेफिनेटली। किसी चीज को खत्म करना मीन्स, एडिक्शन के लिए वैसे और रेमेडीज भी आएंगी, बट आप इसको भी यूज कर सकते हो। थैंक यू। आजकल रिलेशनशिप की भी बहुत प्रॉब्लम आती है। रिलेशनशिप, अब आपको मैं एक ऐसा रिलेशनशिप, जैसे सिर्फ ये नहीं हम देखते कि मदर इन लॉ के साथ या हमारे इन लॉज के साथ ही कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप किसी के भी साथ खराब हो सकता है ना। तो बाकी रेमेडीज हम करेंगे अपने वर्कशॉप में। यहाँ मैं आपको दे रही हूँ इन लॉज के साथ
जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई होती है आजकल की, मतलब प्रॉब्लम यही है कि सास से बनती नहीं है, और बहू की सास से नहीं, सास की बहू से नहीं। उस केस में हम ये रेमेडी करा सकते हैं। अगर आप में से कोई अकल्ट साइंस में है तो प्लीज किसी को ये रेमेडी फ्री में नहीं देना। डेफिनेटली आपको उनसे कुछ ना कुछ जरूर चार्ज करना है। क्लियर? और वैसे भी आप लोग जब भी कोई वेबिनार से कोई रेमेडी यूज करते हो तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ ना कुछ आपको अपनी तरफ से एनर्जी एक्सचेंज करना चाहिए। यहाँ फ्री क्लास है, यहाँ कोई चार्जेस नहीं है। एटलीस्ट आप इसको किसी डॉग को फीड करा दो, काऊ को करा दो, तो इतना भी चलेगा कि आपने इस स्ट्रीम सिद्धि प्लेटफॉर्म से ये चीज ली है तो आपको एनर्जी एक्सचेंज करना चाहिए। डोंट माइंड। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये एक रूल है, गिविंग इज गेटिंग। आपको ये फ्रूटफुल भी रेमेडीज तभी होती है जब हम किसी चीज के लिए किसी को कुछ पे आउट करते हैं। क्लियर? तो जो ये रेमेडी मैं आपको दे रही हूँ, इसको बिल्कुल किसी को फ्री में आगे आप मत देना। 7 पीस हल्दी, साबुत हल्दी के 7 पीस लेने हैं। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जैगरी, गुड़, थोड़ा सा गुड़ लेना है। और एक मेटल का पीस जो होना चाहिए पीतल का, ये आपको कहीं पर भी किसी भी शॉप से मिल जाएगा। स्मॉल पीस, छोटा सा पीस, हमें एक पीतल का टुकड़ा चाहिए। इस सारे सामान को आपको एक वाइट कपड़े के अंदर टाई कर लेना है, लाइक पोटली बना लेना है। जैसे अब बहू है, सास से अलग रह रही है, और वो चाहती है कि मेरे रिलेशन मेरी सास के साथ बेटर हो जाए। ठीक है, अलग रह रही है, किसी और दूसरे घर में है, तो उसको क्या करना चाहिए? जिस भी डायरेक्शन में उसके इन लॉज का घर है, उसको उसी डायरेक्शन में जाके इसको किसी सुनसान जगह पे थ्रो कर देना है। क्लियर? थ्रो करते हुए अफर्मेशन यही रहेगी कि मेरे मेरे इन लॉज के साथ या मदर इन लॉ के साथ रिलेशन अच्छे हो गए हैं। मैम जो साथ में रहते हैं, जो साथ में रहते हैं, आप अपने घर से बाहर जाइए, एक राउंड लगा कर आइए, घूम कर आ गए, और अपने ही घर की डायरेक्शन में उसको फेंक देना है। क्लियर? कुछ केसेस में सेपरेशन भी होते हैं। आप इस रेमेडी को वहां भी यूज कर सकते हैं कि जैसे किसी लड़की की शादी होने वाली है, और पेरेंट्स पहले से ही वरिड होते हैं कि पता नहीं इसके इन लॉज कैसे होंगे, इसका घर अच्छा है या नहीं, इसकी फैमिली कैसी रहेगी। तो शादी, रिश्ता होने के बाद, शादी से पहले आप लोगों को पता रहेगा कि उसके इन लॉज कहाँ रहते हैं, तो उसी डायरेक्शन में उस लड़की से आप ये काम करवा दीजिए। क्लियर? एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस रेमेडी? एक ही घर में हो तो कहाँ फेंकेंगे? एक ही घर में हो तो आप घर से बाहर जाओ, और आप इसको टाइम ऐसा करिए जैसे मॉर्निंग में या नाइट में, कि आपको ये करते हुए कोई देखे नहीं, आपने बस फेंक देना है। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि मदर अर्थ पे आप डालोगे, कहीं पर भी फेंकते हो तो ये वहां पे मिट्टी में समा जाने वाली चीजें हैं। 7 हल्दी के पीस हैं, आपने घर से बाहर निकले और घूम कर एक राउंड लगा कर आ गए, और आपको पता है कि आपका घर किस डायरेक्शन में है, अपने घर की डायरेक्शन में उसको थ्रो कर दीजिए। एनी डे, एनी टाइम, नो पर्टिकुलर डे। Only one time. Only one time. Miraculous result. No need to again. All remedies are tried and tested. बहुत इफेक्टिव रेमेडीज हैं। प्लीज आप इसको करिएगा, और अपने जो भी नोन है, अगर आप क्लाइंट्स लेते हो तो अपने क्लाइंट्स को भी देके देखना, बहुत अच्छे फीडबैक है इस रेमेडी के।
Sorry, can I interrupt 1 second? Yes, yes, ma'am. What is this remedy for you are giving? Sorry, ma'am. This remedy was for what? You were just sharing because I joined in late. जॉइंट रिलेशनशिप में पूछ रहे हैं मैम. Okay. Sorry to have disturbed you. मैम मैं समझ नहीं पाई आपकी बात, बहुत आपके यहाँ से नॉइज आ रहा था. आप चैट बॉक्स में लिख दो मैम. अच्छा, बहुत से लोग होते हैं जो कभी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है तो पंडितों के पास जाते हैं, और पंडित लोग उन्हें क्या बताते हैं? सबसे पहले क्या बताते हैं पंडित लोग? कोई बताएगा कि पंडितों के पास जाओ तो आप किसी भी प्रॉब्लम को लेके जाते हैं, सबसे पहले वो आपको क्या बताते हैं? पितृदोष. कहते हैं ना, आपके घर में पितृदोष है, इस कुंडली को देख के पता चल रहा है पितृदोष है. और ये कब होता है? कि जब हमें लाइफ में लग रहा है सब कुछ हम ठीक से कर रहे हैं, बट फिर भी हमारी लाइफ स्मूथ नहीं चल रही है. प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, एनी टाइम प्रॉब्लम चलता है ना ये सब. तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? वेरी पावरफुल रेमेडी. बट आपको ये पता होना चाहिए किसी के थ्रू कि आपको किसी ने बताया है. बाकी वैसे देखिए, लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो हमें अपने एंसेस्टर्स को हमेशा हैप्पी रखना चाहिए. कहते हैं ना, जब भी घर में कोई शुभ काम होता है तो अपने पूर्वजों को पूछना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, सबसे पहले पितरों के नाम का निकालना चाहिए. तो ये सब चीजें करते हुए हम अपनी लाइफ में ऑब्स्टेकल फ्री हो सकते हैं, अगर हम उनको भूले नहीं. ठीक है, इसके लिए आप एक रेमेडी कर सकते हैं. घर का जो वेस्ट जोन होता है, वेस्ट डायरेक्शन, वो पितरों की डायरेक्शन है. वहां पे आपको एक कैंडल या दिया, मस्टर्ड ऑयल या घी, किसी का भी हो सकता है, इट्स योर चॉइस. देसी घी या सरसों का तेल. अगर उस डायरेक्शन में पितरों की एक कोई पिक लगी हुई है तो बेस्ट, अगर नहीं है तो भी आप उसी डायरेक्शन में उस कैंडल को, यस, वेस्ट में. जब आप वो दिया बर्न कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स, यानी 2 और 3 ड्रॉप्स सिनेमन ऑयल के ऐड करने हैं. साउथ डायरेक्शन मैम होती है, वहां पे हम पितरों की फोटो लगाते हैं. लेकिन जो हमें ये रेमेडी करनी है, ये आपको वेस्ट जोन में करनी है. मैम एक बार ऑयल रिपीट कर दीजिए. सिनेमन ऑयल मीन्स दालचीनी का तेल. इजीली अवेलेबल ऑनलाइन, अमेजोन, सब जगह मिल जाता है इजीली. It will helps to ancestors blessing or prosperity. This remedy throughout life, और 21 डेज तो मतलब आपको करना ही चाहिए. जब आप स्टार्ट करो तो 21 डेज कंटिन्यू इसको करो. देखा, हमारे किचन में सारी चीजें हैं. अपनी किचन से ही हम बहुत कुछ ऐसी और रेमेडीज भी कर सकते हैं. ब्लैक पेपर, धनिया, कोरिएंडर जिसको बोलते हैं, स्टार एनीज, गुड़, बताशे, हल्दी, इन सब से आपको बहुत सारी ऐसी रेमेडीज जो हम लाइव वर्कशॉप में आपको देंगे विद रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ.
नो, ओनली पर्टिकुलर वेस्ट जोन, घर का वेस्ट। चलिए मैम, कुछ क्वेरीज अगर हैं तो सबको अनम्यूट कर दो। शारू मैम, यस मैम। सबको एक बार अनम्यूट कर दो वन बाय वन, या तो हैंड रेस करवा दो वन बाय वन, किसी को कुछ पूछना है तो। और प्लीज एक बार जिनको क्वेश्चंस पुट आप करने हैं वो सब लोग हैंड रेज अपना कर कैमरा लीजिए। ऑन करके मुझे अपने सुंदर सुंदर फेसेस दिखा दो। ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम, सबके सुंदर सुंदर फेसेस आई वांट टू सी ऑल जो आर जो सुंदर ब्यूटीफुल है लेडीज। वो कर रहे हैं। विजय जी, जय गुरु जी, अनीता जी, रेखा जय जी, गुरु जी, रेखा मैम। हाँ सब सुंदर है, ऑल आर ब्यूटीफुल। जय गुरु जी, गोगी मैम। जय गुरु जी, जसवीन मैम। जय गुरु जी, काजल मैम। हाँ जी, रितिका जी रह गए। रितिका जी, आप भी एक बार अपना फेस दिखा दो। और एग्जैक्टली रेमेडीज आपको और बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स की, रोड ओपनर का मैं बहुत अच्छा स्पेल दूंगी जो क्लास में आएगा। रोड ओपनर एक ऐसी प्रॉब्लम है ना कि हमारे रास्ते रुके हुए हैं, ब्लॉकेजेस इतनी है, हम काम कर रहे हैं लेकिन केस के लिए है, और जॉब में प्रॉब्लम, इंटरव्यू के लिए बहुत सारी ऐसी रेमेडीज। मैम हाउ मेनी? मैम पर गुड हेल्थ दीजिए ना। और गुड हेल्थ, बट ही माय सन इज इन चारू मैम, यस मैम। आप एक काम कीजिए, आप बहुत अच्छा वर्ड है डब्ल्यू, आपको क्या बोलना है, अश्विनी कुमार, ये गॉड है, आपने उनसे प्रे करते हुए कि आप अश्विनी कुमार, मेरी जो भी हेल्थ की प्रॉब्लम है इसको आप सॉल्व कीजिए। आपने 108 टाइम इसको बोलना है, ठीक है? और आप पानी को लेकर हाथ में ग्लास लेके पानी के ग्लास में देखते हुए इसको बोलिए, और वो पानी डेली पीना शुरू कीजिए। आप किसी स्मॉल पीस ऑफ पेपर पे इसको लिख के अपने पिल्लो में रख लो। अश्विना। अश्विना। ए मैम एस बट माय एच सन इज स्पेलिंग लिख लीजिए। ASH सॉरी मैम, स्पेलिंग। he is not here, he is in hostel, so how will I give him the water? मैम क्योंकि आवाज सुनाई नहीं दे रही है मुझे, मैम थोड़ा रेखा सा मैम, लाउड बोलेंगे। आप एक बार मैम वो आप हॉस्टल चैट बॉक्स में में है। लिख दीजिए। रेखा मैम, चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप। शारू मैम, मीटिंग ओवर होने वाली है, सेशन आगे लेना है या वाइंड अप करें? कुछ अनाउंसमेंट करनी है तो कर दो रिगार्डिंग क्लास। इसकी एक बार अगर ओके, थोड़ी देर आप ले लेते हैं, आधे घंटे का ठीक है, सेशन आगे बढ़ा लेते लेते हैं हैं। सेशन। हाँ जी। रेखा मैम ठीक है, कह रही है आप कि सब वो हॉस्टल में है तो उनको। लोग एक बार रीज्वाइन कर लीजिए। ओके। हाँ, मैं इनके लिए ही बता रही हूँ, और मैं ये स्पेल भी रिपीट कर दूंगी। आप ज्वाइन अगेन सब कर लीजिए, ज्वाइनिंग अगेन। ओके ये सेशन कंप्लीट होने वाला है। मैम, एक बार फिर मैं एंड करती हूँ, दोबारा ज्वाइन करें सब। हाँ, यस यस। ओके।